हमारे साथ डॉक्टर फातिह मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम सर। मुझे ये बताइएगा कि क्या हम देखेंगे एक सख्ती इंडिया के ऊपर इस हवाले से फाटफ की तरफ से? पाकिस्तान पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के 2 या 3 सवालात थे और फैटफ ने जो पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में गया जब ग्रे लिस्ट में गया था और पाकिस्तान को 3 साल लग गए थे उनसे निकलने के लिए। आप हैरान होंगे ये जानकर कि उसी फैटफ ने इंडिया पर 40 एरियाज डिफाइन किए हैं, 40 सजेशंस हैं और स्पेशल रिकमेंडेशंस 9 हैं, जिसके तहत कोई 350 के करीब सवालात हैं। तो हमें अगर 3 सवालात से निकलने के लिए, उनका जवाब देने के लिए 3 साल लग गए तो इंडिया को लॉजिकली उससे निकलने में वक्त लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को चाइना के साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका या दीगर वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके मुतालिक हम वसूख से तो नहीं कह सकते कि उनके फैटफ के ऊपर कितना प्रेशर होगा या कितना प्रेशर ले सकती है। बिकॉज़ वी नो कि एफएटीएफ ने 2019 में भारत के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की रोकथाम के इकदाम का जायजा लेना था, लेकिन ये काम अब किया जा रहा है। क्या एफएटीएफ में भी कोई प्रेशर था और अब हम देखेंगे कि उस प्रेशर को शायद थोड़ा सा सस्टेन किया जा सके या रिलीज किया जा सके? भारत ने 2019, 20, 21, 22 में डिलिबरेटली इस चीज को डिले किया कोविड का बहाना बनाकर। ठीक अच्छा कि जी कोविड की वजह से आप हमारा जायजा लेने मत आए। लेकिन बिल आखिर इसी महीने नवंबर में शायद आज या कल फैटफ की टीम वहां पहुंच जाएगी। हमें देखना यह है कि वो कौन से एरियाज हैं जो फैटफ ने डिफाइन किए या जिनके ऊपर उन्होंने भारत को यह कहा कि आप इनको दुरुस्त करें। तीन बुनियादी एरियाज हैं। ठीक। एक उनका रियल एस्टेट, राइट। दूसरा उनका प्रेशियस स्टोन्स लाइक गोल्ड, डायमंड एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स, और तीसरा इंतहाई बड़ा एरिया है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज। राइट। अगर हम ये देखें कि रियल एस्टेट है, यू कैन नॉट मूव द रियल एस्टेट। आप इंडिया से उसको उठाकर, मुंबई में एक रियल एस्टेट है, उसको जापान नहीं लेकर जा सकते, अमेरिका नहीं लेकर। लेकिन बाकी जो 2 हैं, हीरे जवाहरात और क्रिप्टो करेंसी, ये वो एरियाज हैं कि जिनमें आप पैसे को बाहर लेके जाए, टेरर फाइनेंसिंग की जा सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से उधर किए जा सकते हैं। राइट। इस वक्त हमें जो एक एरिया रियल एस्टेट और खासतौर पर ये जो हीरे जवाहरात का है, राइट, इसके पीछे वहाँ के मंदिर मौजूद हैं कि सोना और हीरे जवाहरात, उन मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ठीक। और उन ट्रस्ट पर या उन मंदिरों पर चढ़ाए जाते हैं। अगर कोई 1 किलो सोना भी चढ़ा दे तो इंडिया का कानून उन्हें इस बात से मना नहीं करता और ना ही उन ट्रस्ट्स को या उन मंदिर को स्क्रूटनाइज कर सकता है। So you're saying कि a lot of money या करेंसी is unaccounted रिलीजन के गाब में? जी, मैं वही that's one channel we can say। 40 जो सजेशंस थी उनमें से कुछ हैं कि जो इंडिया ने पिछले कई सालों में, 2010 से इंडिया मेंबर बना है फैटफ का, उसके बाद जब फैटफ ने ये रिकमेंडेशंस और सजेशंस दी हैं या ये पॉइंट्स या जिनको कंप्लायंस इंडिकेटर्स कहते हैं, ये जब दिए, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इंडिया ने कंप्लाइन कर लिए। उन्होंने कंप्लाई कर दिया, इंडिया इज फुली कंप्लायंट ऑन देम। कुछ पे सब्सटेंशियली, कौन से हैं वो? मैं इसके बारे में ये उनका दावा है या दे वे एक्चुअली यही जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप बता रही है, आकार पटेल जो हेड ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैं, ठीक, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, हमें ये नहीं पता कि कौन से फुली कंप्लायंट हैं और कौन से नहीं, लेकिन मुझे मेंशन किया। पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम बड़े मौसर कवानीन बना चुके हैं। बट अगेन वी डोंट नो ये दावा है या एक्चुअली सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। मैं उसी तरफ आता हूँ कि इसके पीछे अगर उन मंदिरों को ये रोकते हैं, क्योंकि एक जो नॉन कंप्लायंट है वो तो हमें एक का 100% पता है कि ट्रस्ट्स के जो ट्रस्ट या उनके पीछे मंदिर मौजूद हैं, वो एरिया 100% नॉन कंप्लायंट है सेटअप का। ठीक। और उस पर अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, वो तो आई ही हिंदू की सपोर्ट के साथ है, उसके पीछे आरएसएस, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, एग्जैक्टली। अगर वो उनको रोक देते हैं तो उनको वहां से सपोर्ट नहीं मिलेगी एंड दे वोंट बी इन पावर। हु डजंट वांट टू बी इन पावर? राइट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इस एरिया पर। अगर मुझे इजाज़त है, आलमी इदारे फाइनेंशियल क्राइम्स की रिपोर्ट भी हम सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक भारत के 44 बैंक्स की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है।
पैसा दहशतगर्दी, मंशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलविस हैं और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2017 तक भारतीय बैंकों ने 5.3 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके लिए भारतीय बैंक्स की डोमेस्टिक जो ब्रांचेस हैं उन्होंने फंड्स वसूल किए या आगे भिजवाए और इन बैंक्स की बैरून मुल्क ब्रांचेस को भी इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की जो ये रिपोर्ट है, इसी में इंकशाफ किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलविस हैं, जबकि सोने और हीरे के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। सो जो द मेन क्वेश्चन जो अब आता है ये, व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया? देखिए, सोने या हीरे जवाहरात के थ्रू हम, ये वो एरिया है कि जिसके ऊपर चले जी सब बात कर रहे हैं कि जी इतने बिलियन डॉलर की कर ली। ठीक, आपको पता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उस पर फेटफ ने शायद उस तरह से अभी तक नज़र नहीं डाली जो कि ज़रूरत है कि उस पर को भी स्क्रूटनाइज किया जाए। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स के ओनर्स की टोटल तादाद है 300 मिलियन, दैट मीन्स 30 करोड़ या 32 करोड़। और आपको पता है इंडिया में कितने हैं? 150 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ उनमें से सिर्फ इंडिया में है। हीरे जवाहरात की अगर हम 2022 में देखें कि 2022 में हीरे जवाहरात जो इंडिया में इंपोर्ट किए गए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है हीरों का, सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट किए गए, उनकी तादाद है कोई उनकी मालियत है कुछ 7 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखें तो सिर्फ इंडियन क्रिप्टो करेंसी ओनर्स ने जो अपने अकाउंट्स में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एसेट्स रिसीव किए, उनकी मालियत 269 बिलियन US डॉलर्स है। 269 अरब डॉलर, कहाँ 7 अरब, तो उससे 10 गुना ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा एरिया है कि जिससे टेरर फाइनेंसिंग इंडिया कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली कर रहा है। आपका ख्याल, जो कुलभूषण को पैसे आते होंगे, अरबों रुपया आता है ना इस किस्म की, आपने किसी दूसरी स्टेट में अगर दहशतगर्दी करवानी है, कैसे आते होंगे? अच्छा, या इस पे भी जरूर रोशनी डालें, बट जो मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं पिछले दिनों भारत से, हर एक में आई मीन कितना आप पकड़े जाएंगे तो यू कैन गेट अवे विद इट। कुलभूषण का आपने जिक्र किया, उसके बाद जो हमने देखा कि सिख रहनुमा का कत्ल हुआ कनाडा में, डायरेक्टली उन्होंने बात की। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत की सजा दे दी। भारत में यूरेनियम की चोरी और स्मगलिंग के वाकयात हुए। 2021 के दौरान झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम और इस तरह महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई। आई मीन कैन यू इमेजिन कि किस लेवल पे ये मामलात हैं। और जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, जो प्रेयर प्लेसेस में हो रहा है, वो एक अलग मामला है। फिर जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, हिंदुत्व रिडन एक आपकी बिल्कुल ही राइट विंग गवर्नमेंट है जो कि मीडिया को बिल्कुल उन्हें कर्टेल किया हुआ है, अदालतों पे उनका इन्फ्लुएंस है। सो इट्स अ डिक्टेटोरियल रिजीम। उसके बावजूद डू यू थिंक कि उनको लीवे मिलता है दुनिया से, आलमी दुनिया से? ऑफ कोर्स, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में, मैं आज सुबह भी बात कर रहा था एक फोरम पर कि 5i जो सुपर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट शामिल है, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का आपने जिक्र किया। जस्टिन ट्रूडो ने 5i को बाकायदा मेंशन किया है कि हमें ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन 5i की तरफ से मिली है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। उसके ऊपर क्या हुआ अभी तक बहुत ज़्यादा, जिस तरह अगर ये इंडिया की जगह पाकिस्तान होता तो अब तक, या कोई और मुल्क होता, अगर पाकिस्तान होता, तो पाकिस्तान होता, 1/10 भी किया होता पाकिस्तान, बिल्कुल, तो इस वक्त दुनिया में सैंक्शंस लग चुकी होती। लेकिन इंडिया के साथ वो जो एक स्पेशल उसको प्रिविलेज मिल रहा है, दैट इज अनफॉर्चुनेट। मैं आकार पटेल, जैसे आपने भी जिक्र किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, आकार पटेल ने यही चीज़ मेंशन की है कि इंडिया बजाय इसके कि फेटफ के ऊपर जो कवानीन बनाए, जो पहले से कवानीन मौजूद हैं, मैं एक आध आपके साथ मेंशन कर देता हूँ। So we have literally 30 seconds to wrap it up. आपको तो इंडियन कवानीन जो हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट फेटफ के नाम पर माइनॉरिटीज़ को, ह्यूमन राइट एडवोकेट्स को, उनको डिटेन करने के लिए, उनको असैसिनेट करने के लिए और उनको जेलों में बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये आकार पटेल कह रहा है, मैं या आप नहीं कह रहे, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड है।